नमस्कार दोस्तों। बीएससी मैकेनिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक होता है उसमें आपने पढ़ा होगा इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं आप लोगों को, लेकिन मैं बताऊं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, उसमें एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। उस पर अपन कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अगर उस पर फोर्स नहीं लगा रहे तो पार्टिकल विदाउट एक्सिलरेशन मोशन कर रहा है या एक्सिलरेशन लेस मोशन कर रहा है। तो अगर इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसे अपन बोलेंगे इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें फोर्स भी जीरो होता है और आपका एक्सिलरेशन भी जीरो होता है। इसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई हो सकते हैं। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन करता है। अपन ने कोई फोर्स नहीं लगाया तो विदाउट फोर्स के पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन करता है। तो उस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। यहां पर न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है। अब जब न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं होंगे तो अपने पर एक डाउट आता है कि क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैलिड भी है या नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वैलिड है, क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैलिड है या नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। जब रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, एक फ्रेम दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा तो वहां पर इन फ्रेम की एग्जिस्टेंस आती है, वहां पर इनको यूज लिया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। थैंक यू।